जा सकता है, यात्रा पर जाएं, क्षेत्र घूमें, सबकी आज़ादी है, उस पर कोई टिक्का टिप्पणी करना उचित नहीं है। हमारे नेता आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार कतई कभी जीवन में विकास नहीं करेगा, जब तक धरती है विकास नहीं करेगा, उस यहाँ सिर्फ आलू और बालू है, लेकिन उस बिहार को नीतीश कुमार जी ने आज कहाँ से कहाँ तक चार चांद लगाने का काम किया। हमने इतना किया है, यह मांग क्या वैसे ही इनको मिलेगा ही आज न कल। इसलिए यह मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी के कर्मों का ही फल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 16 अक्टूबर से कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करने जा रहे हैं। और वहीं बात करें तो सत्ता पक्ष के द्वारा लगातार तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला किया जा रहा है और कहते हुए जाते हैं कि जब बिहार में बाढ़ आता है तो वो विदेश घूमते हैं। तो वहीं महेश्वर हजारी से, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने बड़ा बयान दिया। पहले क्या कुछ करें महेश्वर हजारी पर, उनकी बातों को। लंबे समय बाद तेजस्वी बिहार आ रहे हैं और बिहार आते ही वो फिर से दूसरे चरण का यात्रा में भी चले जाएंगे बिहार। देखिए, राजनीति में हर दल की है, प्रजातंत्र में है स्वतंत्रता। कहीं कोई जा सकता है, यात्रा पर जाएं, क्षेत्र घूमें, सबकी आज़ादी है, उस पर कोई टिक्का टिप्पणी करना उचित नहीं है। हमारे नेता आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार कतई कभी जीवन में विकास नहीं करेगा, जब तक धरती है विकास नहीं करेगा, उस यहाँ सिर्फ आलू और बालू है, लेकिन उस बिहार को नीतीश कुमार जी ने आज कहाँ से कहाँ तक चार चांद लगाने का काम किया। रोड के सेक्टर में हो, बिजली के सेक्टर में हो, या पुल पुलिया के सेक्टर में हो, हर सेक्टर में नीतीश कुमार जी ने काम करने का काम किया है। आज देखिएगा, पटना तो बाहर जो लोग रहते हैं, आज जब आते हैं पटना तो आज पटना पहचाने में नहीं आती है, लगता है हम विदेश में हैं। हम लोग एक दिन में बताइए पूर्णिया जाते हैं, पूर्णिया से फिर लौट के चले जाते हैं। तो ये आश्चर्यजनक विकास नीतीश कुमार जी के विजन, इच्छा शक्ति, उनका किए हुए काम। तो मैं समझता हूँ कि भूतों ने भविष्यों ने नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री था न होने वाला है। नीतीश कुमार जी निस्वार्थ भाव से, जिस तरह से लोग अपने परिवार में अपना पत्नी बच्चा को अपना परिवार समझता है, नीतीश कुमार जी पूरे बिहार को अपना परिवार समझते हैं। वहाँ के पूरे बिहार के लोगों को अपना परिवार के तरह हर गांव से लेकर के, हर जिला से लेकर, प्रखंड से लेकर, अंचल से लेकर सब जगह विकास रात दिन करने का काम करते हैं। आज़ादी के बाद पहला बार है जो नीतीश कुमार जी ने आज घोषणा किया, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ पीड़ितों को जो हम पैसा देंगे 7-7 हज़ार रुपया। सेम डे उन्होंने घोषणा की और उसी दिन पैसा ट्रांसफ़र हो गया उनके अकाउंट में। और भी जो लोग बचे हुए हैं बाढ़ वाला के, उन लोगों के भी पैसा नीतीश कुमार जी भेजने का काम करेंगे। चूँकि प्रशासनिक स्तर से होता है, उसमें जो क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तो जो लोग बचे हैं उन लोगों को भी जाएगा। तो इस तरह के ऐतिहासिक काम नीतीश कुमार जी करते हैं। आज तक आज़ादी के बाद इतना नौकरी कभी भी बिहार में नहीं दिया गया था किसी सरकार के माध्यम से। और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी की इच्छा शक्ति, विजन ने अभी तक 7 लाख लोगों को नौकरी दे चुके हैं। तो ये एक बुझिए जो इतिहास है, और यह इतिहास लोग कभी भूलेगा नहीं नीतीश कुमार जी का। लेकिन जिस तरह से भारत रत्न देने की मांग उठ रही है तो क्या नीतीश कुमार को भारत रत्न देना? स्वाभाविक बात है, नीतीश कुमार जी ने जितना काम बिहार के लिए किए हैं, और भारत में जिस तरह से मंत्री थे, भारत सरकार में 5 बार सांसद रहे, तो जितना काम उन्होंने भारत सरकार में, बिहार सरकार में किया है, तो उनके लिए यह पद भी छोटा है। चूँकि इन्होंने इतना काम ही इतना किया है, यह मांग क्या वैसे ही इनको मिलेगा ही आज न कल। इसलिए यह मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी के कर्मों का ही फल है। नीतीश कुमार जी के वह पद उनके लिए छूटे हैं, और आने वाला समय में नीतीश कुमार जी के स्वयं उसका क्राइटेरिया होता है, सारा नियम कानून होता है, उसके तहत मिलेगा ही नीतीश जी। चिराग जी भी कह रहे हैं कि मिलना चाहिए, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि हमारे पिता को पद्म भूषण मोदी जी ने दिया है, तो भारत रत्न भी उम्मीद है कि रामविलास जी को मिलेगा। क्या लग रहा है रामविलास को भी? देखिए, रामविलास जी भी जिस तरह से ऐसे गांव से वह आए थे, आज सबसे और समझिए जो अंतिम पायदान के लोगों के लिए जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने सपना देखा था, उन सपना को साकार करने का काम किया है रामविलास पासवान जी। इसलिए रामविलास पासवान जी ही पूरे इंडिया के महान नेता थे, और बाबा भीमराव अम्बेडकर के कर्मों का जो संविधान में दिया था उसको ज़मीन पर उतारने का काम किया था। इसलिए आदरणीय रामविलास पासवान जी के भारत सरकार बड़ा से बड़ा सम्मान से भी पुरस्कृत करेंगे तो वो कम है। तो आपने सुना महेश्वर हजारी किस तरह से तेजस्वी यादव के यात्रा पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है। देखिए, हम इस पर टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जो भी विकास बिहार में हुआ है वो सीएम नीतीश कुमार ने किया है। पहले क्या था, पहले
सिर्फ बालू ही था। और जिस तरह से कहा जाए कि लगातार जो तेजस्वी यादव को यात्रा पर जो तमाम सत्ता पक्ष के लोग हैं वो हमलावर हैं, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार के जमकर तारीफ करते हुए जा रहे हैं महेश्वर राजहारी। और भारत रत्न को लेकर भी क्या कुछ कहा आपने सुना। इस तमाम खबर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।